हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर एक बार मैं मेरे चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश में स्वागत करता हूं। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मतलब लेसन 4 में हमने ये डिस्कशन किया था कि प्रिंटेड मटेरियल से कैसे हम लोग अंग्रेजी सीख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अपने जो लोग हैं, अपने जिनके वो हम विश्वास करते हैं, उनके सामने कैसे अंग्रेजी बोल के या उनसे उनका फीडबैक लेके हम कैसे अंग्रेजी सीख सकते हैं। आपको याद होगा जब हम लोगों ने अपना मदर टंग सीखा था तब हम शुरू में गलतियां करते थे। पहले गलत शब्द इस्तेमाल करते थे, उसके बाद गलत सेंटेंस भी हम यूज करने लगे। लोग हंसते थे हमारे गलतियों को देख के, लेकिन उसमें कभी हम उससे परेशान नहीं होते थे, क्योंकि हमें पता था कि हम जो भाषा है अपने भाषा को सीख रहे हैं और उसमें हम किसी से कोई डरने की कोई बात ही नहीं था। बिल्कुल हमें कुछ भी नहीं पता था। शुरुआत में हमें कुछ भी नहीं पता था। हमें सवाल कैसे किया जाए, अपना भाव को कैसे प्रकट किया जाए, किसी को कैसे आदेश दिया जाए, ये सारी चीज कुछ नहीं पता था हमें। लेकिन हमने क्या किया, दूसरों के ऊपर हमने वॉच किया, दूसरे लोग कैसे ऐसी भाषा को, मातृभाषा को कैसे यूज करते, उसको देखते देखते हमने धीरे धीरे क्या किया, उसको नकल करना शुरू किया और अपने जिंदगी में उस भाषा को अलग अलग स्थिति में उसको हम यूज करना शुरू कर दिए। तो उसमें क्या हुआ, हमारे जो अपने मातृभाषा के ऊपर अपना मास्टरी या दक्षता आ गया। उसमें हम ग्रामर का रूल भी पहचान लिए, हम विराम चिन्ह मतलब पंक्चुएशन मार्क कैसे कहाँ पे यूज किया है वो भी देख लिया हमने, अब वो भी हम समझ लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वॉइस मॉड्यूलेशन, कहाँ पे कैसे वॉइस को अप डाउन करना है, ऊपर नीचे करना है, वो सब भी हम सीख लिए। धीरे धीरे अपने मातृभाषा के ऊपर हमारा दक्षता हम हासिल कर लिए। लेकिन अंग्रेजी के बात जब होती है तब लोग डराते हैं हमें, लेकिन ऐसे कुछ डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये अंग्रेजी भाषा एक फॉरेन लैंग्वेज है, लेकिन ये भी एक लैंग्वेज है। ये चीज हमें याद रखना होगा। और किसी भी लैंग्वेज को सीखने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका, सबसे बढ़िया तरीका ये है कि इसको नेचुरली सीखा जाए। तो जहाँ पे भी आपको मौका मिलता है अंग्रेजी बोलने के लिए, अंग्रेजी बोलिए और दूसरे लोग क्या बोलते हैं उसके बारे में मत सोचिए। क्योंकि जब कोई गलती आप करते शुरुआत में तो हंस सकते हैं लोग, आपको आलोचना कर सकते हैं, आपके बारे में इधर उधर की बातें कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई डरने की बात नहीं है। क्योंकि हम सबको पता है कि एक चीज कि जो कोशिश करता है गलती वही करता है, जो कोशिश नहीं करता है उनसे तो कोई गलती नहीं होता है, क्योंकि वो जहां थे वही रह जाते हैं। जो लोग कोशिश करते हैं वही लोग गलतियां करते हैं और आगे खुद को बढ़ाते और किसी भी चीज को में अपना इम्प्रूव करते हैं लोग। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। तो भाषा को जब सीखना आप शुरू करेंगे या बोलना शुरू करेंगे, आप पहले छोटे छोटे सेंटेंसेस से शुरू करिए, जिसमें 2 से 10 शब्द होगा। लाइक आपके प्लीज कम हियर, क्लोज द डोर, आई एम फ्रॉम पटना। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं। सो दैट क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, आगे आप मैंने लॉन्ग सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। जब ये सब चीजें बोलेंगे, आप बोलने के टाइम पे कभी भी कोई ग्रामर के रूल या कोई शब्द का जो अरेंजमेंट कैसे होना है या पंक्चुएशन मार्क्स कैसे यूज करना है या वॉइस को मॉड्यूलेशन कैसे करना है, ये सारी चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। आप सोचेंगे तो कभी भी आप बोल नहीं पाओगे। लेकिन जैसे मैंने कहा था पहले, ये किसके सामने हम बोलेंगे, पहले अपने लोगों के सामने बोलेंगे। अपने लोग कौन है, अपने फ्रेंड्स हो सकते हैं, अपने ब्रदर्स हो सकते हैं, सिस्टर्स हो सकते हैं, अपने मेंटर्स हो सकते हैं, गार्डियंस हो सकते हैं, किसी के सामने बोलिए। बोल के उनसे फीडबैक लीजिए। फीडबैक का मतलब है आपके परफॉर्मेंस कैसा रहा, आपने शब्द ठीक से यूज किया है नहीं किया, अपने सेंटेंसेस ठीक से यूज किया है नहीं किया, आपने जो वॉइस मॉड्यूलेशन ठीक से किया है नहीं किया, और आपने जो पंक्चुएशन मार्क्स यूज करने के टाइम पे वहां पे अपने जो सेंटेंस बोलने के टाइम पे वहां पे आपने स्टॉप किया था नहीं किया था, ये सारी चीजों के बारे में आपको फीडबैक लेना है। क्योंकि फीडबैक लेने से क्या होगा, हम धीरे धीरे ये सब हम सीख लेंगे। ये तो छोटे सेंटेंसेस की बात हो गई। मान लीजिए आपको एक 5 मिनट या 10 मिनट का स्पीच देना है कहीं पे,
तो वहाँ पे क्या करना है, पहले आपको एक रिहर्सल करना है। पहले आप स्क्रिप्ट तैयार करके रिहर्सल करिए। रिहर्सल कैसे करेंगे, एक आईना के सामने खड़े होके आप खुद को देखिए, मतलब आप जब बोलेंगे उसको वॉच करिए खुद को, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसे है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे है, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे, सब आपको पता लग जाएगा। मान लीजिए आपको पता नहीं चलता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक स्मार्टफोन में आप ऑडियो रिकॉर्डर या वीडियो रिकॉर्डर यूज करके खुद को रिकॉर्ड करिए, और रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद इसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, नहीं तो दूसरों के सामने, अपने लोगों के सामने उसको प्ले करके उनसे फीडबैक लीजिए और इम्प्रूवमेंट करने के लिए कोशिश करिए। क्योंकि जितना हम फीडबैक लेंगे, जितना लोगों से हम ओपिनियन लेंगे, तभी जाके हम उतना आगे तरक्की कर पाएंगे। एक चीज़ हम पहले भी बोला था, अभी हम वही बोल रहे हैं, प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। हम जितना कोशिश करेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे, और हारने की डर रहेगा तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रैक्टिस ही करते जाएंगे तब हम आगे बढ़ेंगे, और धीरे धीरे अंग्रेजी भाषा में कम से कम अपना जो जो दक्षता है उसको हासिल करने की दिशा में हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।